गाइस जिਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂगे बोल्ड अभिनेत्री जीनत अमान जी की। जीनत अमान जी की जब बात करते हैं तो गाइस भारतीय सिनेमा में उन हीरोइनों की झलकी नज़र आती है जो पहले तो जो हीरोइन होती थी वो भारतीय मतलब परिधान में और भारतीय नारी के तौर पर पेश करते थे। और गाइस निर्माता जो सेक्सी या कोई सीन लेने के लिए जो है वैम्प्स का अलग से रोल रखते थे, जो नाचती थी और हीरोइनों के बीच में जो है कला कलेश भी कराती थी। लेकिन जीनत अमान जी के आने के बाद और कुछ और अभिनेत्रियाँ, जैसे मैं पहले भी गिनवाया था, मुमताज़ जी हो गए, अपने जो सिमी गरेवाल जी, इन्होंने भी जो है बोल्ड सीन एज ए हीरोइन ही देने शुरू कर दिए थे। तो गाइस सत श्री अकाल, नमस्कार, कैसे हैं आप? चढ़ती कला में हो? हाँ जी गाइस, जैसे मैं कहता हूँ कि हमें चढ़ती कला में रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, कितने भी दुख हो, अगर चढ़ती कला में है तो लाइफ बहुत अच्छे से चलती है। तो गाइस जीनत अमान जी की हम बात शुरू करने जा रहे हैं, तो हम वीडियो को अब करते हैं शुरू। भाई जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी बॉलीवुड की फिल्मी जो यादें हैं उन यादों को आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ ब्लॉग्स के जरिए। और मैं जिन जिन कलाकारों से, जिन जिन हीरोइनों से, जिन जिन संगीतकारों से मिला था और जिन जिन अन्य कैटेगरी के लोगों से मिला था उनकी बातें तो कर ही रहा हूँ, साथ में उनकी भी चर्चा कर रहा हूँ गाइस, जिनसे मैं पूर्ण तौर पर नहीं भी मिल पाया था, लेकिन उनका जो बायोडाटा मेरे पास आया था मेरे फ्रेंड के जरिए। फ्रेंड की बात फिर करेंगे, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं जीनत अमान जी की। गाइस जीनत अमान जी को मैं 2-3 बार मिला था सेट पर, लेकिन औपचारिक तौर पर उनके साथ जो है इंटरव्यू नहीं हो पाई थी, तो वो इंटरव्यू की डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है मेरे फ्रेंड ने किया था। तो गाइस उनकी यादों को आज फिर से साझा करने जा रहा हूँ, तो मुझे वो फिल्म की तरह सभी बातें याद आ रही हैं जब हम बैठे हुए थे फिल्म अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म थी गाइस, जिसमें गाना था समंदर में नहाकर और भी नमकीन लग रही हो। मुझे थोड़ा सा नाम नहीं अभी याद आ रहा, जब नाम याद आ गया बताऊंगा, नहीं तो गाइस आप भी कमेंट बॉक्स पर मुझे बता देना कौन सी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। उस सेट पर मिला था मैं 2-3 बार, लेकिन गाइस औपचारिक तौर पर बातचीत तो नहीं हो पाई थी। उनकी बाद में जो मुझको जानकारी मिली थी उसको मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जीनत अमान जी का जन्म 19 नवंबर 1951 में मुंबई में हुआ था गाइस। अब वो 72 वर्ष के हो चुके हैं गाइस। उनके पिता जो हैं मुस्लिम थे और माता जो है महाराष्ट्रियन मूल की हिंदू महिला थी, लेकिन उन्होंने अपना जो धर्म है वो इस्लाम ही रखा। गाइस उनके पिता का नाम था अमान उल्ला खान। अमान उल्ला खान भी फिल्म जगत की ही हस्ती थे गाइस। वो फिल्मों की पटकथा लिखते थे। उन्होंने मशहूर फिल्में मुग़ल आज़म तथा पाकीज़ा की पटकथा लिखी और अन्य बहुत सारी फिल्मों की लिखी, लेकिन ये 2 बड़ी फिल्में उनके नाम पर थी। अमान उल्ला के चलते ही जीनत अमान ने अपने नाम के साथ उपनाम अपने पिता का रखा अमान। अमानुल्ला अमान, अमान को उन्होंने इस्तेमाल किया जीनत अमान। गाइस 20 वर्ष की आयु में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वो अमान उल्ला खान जो कि फिल्मों के साथ वाबस्ता उनके पिता थे, इसलिए वो फिल्मी दुनिया के तो साथ थी ही, लेकिन गाइस उसके पिता की मृत्यु जो है वो जब वो 13 वर्ष की तब हो गई थी। तो उसकी माँ एक बार उनको जर्मन अपने साथ ले गई थी, वहाँ उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन 18 वर्ष की आयु में वो वहाँ से पढ़ाई को छोड़कर मुंबई में वापस आ गई थी फिल्म जगत में बसने के लिए। तो उनको 20 वर्ष की आयु में ओपी रल्हन ने अपनी फिल्म हलचल में
काम दिया था। हलचल में वो बतौर हीरोइन आई थी, जो कि 1971 में वो फिल्म रिलीज़ हुई थी। और इसी वर्ष उनकी एक और फिल्म आ गई थी, हंगामा। गाइस 1978 में आई उनकी राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म सत्यम सुंदरम में अंतरंग दृश्य देने के चलते काफ़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। अगर उनकी शादी की बात करें तो उनकी पहली शादी अभिनेता संजय खान के साथ हुई थी। जी हाँ, फिरोज खान जी के छोटे भाई संजय खान के साथ। लेकिन गाइस ये शादी 1980 में हुई, लेकिन 81 में टूट गई। एक साल ही ये शादी चली और उसके बाद इनके अनबन होने के चलते इन्होंने तलाक ले लिया था। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं उनकी बताऊंगा बात कि उनकी अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ भी रिश्ता रहा है। वो रिश्ता क्या है गाइस, आप वो किस्सा सुनकर थोड़ा सा हैरान रह जाएंगे। जी हाँ गाइस, मीना कुमारी जी के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट सा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा इस वीडियो में, जो कि जीनत अमान जी के साथ ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मैं उस किस्से को लेकर आया हूं। वो किस्सा ये है कि जीनत अमान जी का जब अपने पति कमाल अमरोही जी के साथ तलाक हो गया था और 1-2 वर्ष बाद कमाल अमरोही ने दोबारा फिर से उनके साथ शादी करने का मन बनाया। मीना कुमारी जी भी इससे सहमत थी, लेकिन गाइस इस्लामिक कानून जो है वो आड़े आता है। इस्लामिक कानून ये कहता है कि अगर किसी पुरुष ने अपनी पत्नी को एक बार तलाक दे दिया तो दोबारा निकाह कराने से पहले उस स्त्री का हलाला होगा। हलाला का मतलब ये है कि वो स्त्री को कहीं और शादी करनी पड़ेगी और उसके बाद उससे तलाक लेकर फिर अपने पहले शौहर के पास ही दोबारा शादी करा सकती है। गाइस ये बड़ी पेचीदगी जी उनका इस्लामिक कानून है। इसी कानून को का पालना करने के लिए मीना कुमारी जी को जीनत अमान जी के पिता अमान उल्लाह खान के साथ शादी करानी पड़ी थी और वो शादी जो है चली कुछ समय, उसके बाद तलाक हुआ तो फिर दोबारा मीना कुमारी जी कमाल अमरोही के साथ निकाह हो पाया था। तो गाइस ऐसे चलते हुए मीना कुमारी जी भी जो है जीनत अमान की सेकंड मदर के तौर पर भी, चाहे टेम्परेरी थी, थोड़े समय के लिए थी, तो माँ का रुतबा है। हाँ, तो गाइस उनका माँ बेटी का रिश्ता था। गाइस इस अभिनेत्री की इतनी जानकारी दे रहा हूँ मैं, अब लाइक बनता है, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी करना। और अब मैं बताता हूँ कि जीनत अमान जी अब कैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बताया कि उनकी पहली शादी हुई थी एक्टर संजय खान जी के साथ, जो सिर्फ मात्र 1 साल ही चल पाई थी। उसके बाद 85 में उनकी शादी एक और एक्टर मजहर खान के साथ हुई। यूं तो जीनत अमान जी बहुत बड़ी हीरोइन थी। मजहर खान एक छोटे कलाकार थे जो साइड रोल उनको मिलता था। मैं आपको याद दिलाता हूँ, शायद आपने उनको एक फिल्म अमिताभ बच्चन जी के साथ उसकी आई थी, जिसमें वो एक अपाहज के रोल में थे और एक सीडी जी टाइप पर बैठकर ही उन्होंने रोल किया था। तो उसमें एक बड़ा मशहूर गाना हुआ था, सारी दुनिया पे नज़र रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सब पे नज़र रखता हूँ, सारी दुनिया की खबर रखता हूँ। तो गाइस मजहर खान के साथ उनकी शादी मजहर खान की मृत्यु तक चली। ये शादी यानी पूरा चली, लेकिन मजहर खान की कैंसर के चलते 1998 में 1998 में डेथ हो गई थी। दोनों से उनके 2 बेटे हैं, जो बेटे अब भी उनके साथ रहते हैं। गाइस फिल्मी यादों में जीनत अमान जी की हम बात कर रहे हैं, लाइक करना जरूर। और अब हम आगे बात करते हैं, फिर फ्लैशबैक में आपको ले चलता हूं। गाइस 1970 में उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लिया था,
जहां वो दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन इसी वर्ष मिस पैसिफिक में वो खिताब हासिल करने में सफल रही थी। 1970 में ही वो मिस पैसिफिक बन गई थी। भाई यादें बड़ी जालिम होती है, बंदा जब जादू में खो जाता है तो पुरानी ही फ्लैशबैक नज़र आती है, वही मुझे सीन, वही मुझे सेट नज़र आने लग जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उनकी फ़िल्मों की। गाइस, अगर हम उनकी फ़िल्मों की बात करें तो बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी पहली फ़िल्म हरे रामा हरे कृष्णा थी, लेकिन गाइस असल में उनकी पहली फिल्म, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ओ.पी. डल्हन की हलचल थी, जो 1971 में आई थी, और इसी वर्ष में उनकी एक और फिल्म आ गई थी, हंगामा। लेकिन गाइस ये दोनों फिल्में चली नहीं थी, फ्लॉप हो गई थी, जिससे निराश होकर उन्होंने मन बना लिया था कि वो जो हैं वापस अपनी माता के पास जर्मनी चली जाएंगी, क्योंकि उनकी माता ने उनके पिता अमानुल्लाह की मौत के बाद एक जर्मन व्यक्ति के साथ शादी करा ली थी और जर्मन में सेट हो गई थी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो छोटी होती मतलब जीनत अमान को अपने साथ जर्मन ले गए थे, जहां उन्होंने वहाँ काफ़ी पढ़ाई की, लेकिन 18 वर्ष की आयु में वो वापस मुंबई आ गई थी। गाइस, क्योंकि रजा मुराद जी उनके सगे चाचा हैं और उनका और भी परिवार और फैमिली मुंबई था, जहाँ वो वापस आ गई थी। जैसा कि गाइस मैंने बताया कि उन्होंने मन बना लिया था जर्मन जाने का, लेकिन इसी दौरान इत्तेफाकन देवानंद, जो अपने हरे रामा हरे कृष्णा में जाहिदा को अपनी बहन के रोल में लेना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणवश जाहिदा ने ये रोल करने से इनकार कर दिया। जाहिदा के इनकार करने के बाद उनका ध्यान जो है जीनत अमान की तरफ आया, तो जीनत अमान को ये रोल मिल गया, तो उनका जर्मन जाना रुक गया। हरे रामा हरे कृष्णा में उन्होंने देवानंद जी की बहन का रोल अदा किया और ये फिल्म बेहतरीन रही, हिट रही, जिससे वो भी उनका कैरियर भी चल निकला। इसमें वो वेस्टर्न जो है लुक में नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने देवानंद के साथ एज ए हीरोइन काफ़ी सारी फिल्में की, जिनमें हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग और कलाबाज के नाम की फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में लगातार वो देव साहब के साथ आई। गाइस, आगे की फिल्मों की बात करने से पहले मैं बता दूं कि सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर साहब जो है फिल्म में अपनी फिल्म में बतौर हीरो राजेश खन्ना और हीरोइन मुमताज़ को लेना चाहते थे, लेकिन मुमताज़ के फिल्मों में संन्यास लेने के चलते बात नहीं बन पाई, तो सेकंड उन्होंने हेमा मालिनी जी को इस फिल्म के लिए अपना दूसरी पसंद माना और उनको इस फिल्म के बारे में साइन करने के लिए जो है बातचीत शुरू की। लेकिन इस फिल्म के जो अंतरंग सीन थे, उन्हें लेकर धर्मेंद्र को आपत्ति थी और धर्मेंद्र के कहने पर हेमा मालिनी ने ऐसे बोल्ड सीन और ऐसी फिल्म करने से इनकार कर दिया। तो इसके बाद राज कपूर साहब ने जीनत अमान का स्क्रीन टेस्ट लिया और वो इसमें सफल रही और इस फिल्म में वो हीरोइन बन गई। और गाइस, राजेश खन्ना का जो है कपूर ख़ानदान के अंदर से विरोध हो रहा था। अंदाज फिल्म में शम्मी कपूर और राजेश खन्ना ने काम किया था, जहां वहां उनकी अनबन हो गई थी। ऋषि कपूर पहले से नाराज थे कि जब बॉबी के बाद उन्होंने डिम्पल से शादी कर ली, तो ऋषि कपूर के साथ हीरोइन कोई नहीं रही, तो वो थोड़ा सा लड़खड़ा से गए थे अपने कैरियर में। बाद में वो नीतू सिंह के साथ जोड़ी बनाने में सफल रहे थे, लेकिन वो इसको लेकर भी राजेश खन्ना से खफा थे। इसलिए कपूर खानदान के अंदर से राजेश खन्ना का विरोध होने के चलते राज कपूर ने एज ए हीरो अपने ब्रदर शशि कपूर को लिया और ये फिल्म में शशि कपूर और जीनत अमान ने रोल किया था। गाइस, अगर उनकी अन्य फिल्मों की बात करें तो उनमें यादों की बारात बहुत हिट हो रही फिल्म थी। शालीमार फिल्म जो है वो फ्लॉप रही, लेकिन फिर भी वो चर्चा में रही। इसके अलावा उन्होंने अली बाबा 40 चोर, कुर्बानी, अब्दुल्ला, दोस्ताना वगैरह फिल्मों में काम किया। उन्होंने देवानंद के अलावा धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना वगैरह के साथ काम किया। अगर उनकी अन्य फिल्मों की बात करें तो उनमें यादों की बारात बहुत हिट हो रही फिल्म थी। शालीमार फिल्म जो है वो फ्लॉप रही, लेकिन फिर भी वो चर्चा में रही। इसके अलावा उन्होंने अली बाबा 40 चोर, कुर्बानी, अब्दुल्ला, दोस्ताना वगैरह फिल्मों में काम किया। उन्होंने देवानंद के अलावा धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन,
राजेश खन्ना वगैरह के साथ काम किया। भाई जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वो अपने समय में ही थोड़ा वेस्टर्न लुक में नज़र आने लगी थी और कम कपड़े पहनने के चलते वो मैगज़ीनों की चहेती बन गई थी और मैगज़ीनों का श्रृंगार बन गई थी। और बहुत सारी फिल्मों में तो निर्माताओं ने उन्हें केवल सेक्स अपील के लिए ही लिया, जिसमें कोई ख़ास उनका रोल नहीं था, इसलिए उनकी कोई यादगारी भूमिका नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया और इतना काम किया कि वो एक टाइम पर हेमा मालिनी के बराबर ही मेहनताना लेती थी। और गाइस देखिए उनकी जर्नी पिक्चर के जरिए, चित्रों के जरिए। गाइस अब 72 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन फिर भी सक्रिय है। हालांकि फिल्मों में अभी वो सक्रिय नहीं है, फिल्मों में नहीं आ रही, लेकिन फिल्मी पार्टियों में, फंक्शनों में और टेलीविज़न पर अक्सर वो नज़र आ जाती हैं। और अब उनकी लुक जो है वो इस प्रकार है। गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेखा जी की लेटेस्ट एक्टिविटीज़। लेटेस्ट स्टेज पर उनकी एक्टिविटीज़ को देखिए और लेटेस्ट तस्वीरों का आनंद मानिए। रेखा जी आज भी वैसी हैं, जीनत अमान जी के साथ भी उनकी एक तस्वीर है गाइस। तो गाइस आपने जीनत अमान जी की जीवनी, उनकी फिल्मों के बारे में जान लिया होगा। वो मीना कुमारी जी के साथ रिश्ता था उनका, सेकंड मदर वाला, और रजा मुराद की वो भतीजी हैं, अब 72 वर्ष की हैं, 2 बेटे हैं उनके। और गाइस मैं इस वीडियो को अब यहीं करूँगा समाप्त, आपसे लूँगा इजाज़त और अगली वीडियो लेकर फिर होऊंगा हाजिर। अगली वीडियो में हम बॉलीवुड के बहुत सारे किस्से लेकर आऊँगा, दिलचस्प किस्से होंगे गाइस, बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, बहुत सारी दिलचस्प बातें होंगी। इसको लेकर आपको मेरी जो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो अगली वीडियो आपके पास आएगी उसकी आपको सूचना मिल सके। और गाइस इस वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय बाय।